हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका डब्ल्यू एस क्यूब टेक में। गाइज, मेरा नाम है विनय पवार और आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ एक बहुत ही ऑसम एनिमेशन। गाइज, एनिमेशन का जो नाम है वो है आईफोन 14 डायनामिक आइलैंड। आपने देखा होगा अभी जो नया आईफोन 14 आया है उसमें एक डायनामिक आइलैंड आया है जिसपे सारे नोटिफिकेशंस, म्यूजिक कंट्रोल एंड एवरीथिंग उसके ऊपर आपको मिल जाता है। अगर हम डिस्प्ले पे एक बार देखें तो जैसे ही मैं इस पे होवर करता हूँ, एक आईफोन मैंने क्रिएट किया है और जैसे ही मैं इसे होवर करता हूँ तो यहाँ पर ये जो डायनामिक आइलैंड है वो आता है कॉल के साथ में और चला जाता है। तो गाइज, इसे हम पूरी इस वीडियो में कवर करेंगे, कैसे इसे बनाना है, कैसे इसको मैंने क्रिएट किया है, कितने टाइप के एनिमेशन हमने इसमें लगाए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज, मैंने पहले से ही यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल बना रखी है और एक CSS फाइल भी बना रखी है और मैंने इसे ऐड भी कर रखा है अपनी इंडेक्स फाइल में। गाइस, सबसे पहले हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। एक फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं ऐड कर देता हूँ फटाफट से। यहाँ मैंने एक फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी ऐड कर दी है। तो गाइस, अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डिव लेना है और उसके अंदर क्लास मैंने कर देनी है डिस्प्ले। और गाइज, यहाँ पर इस डिस्प्ले नाम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ। स्टाइल की जो मैंने फाइल बनी है उसमें काम करेंगे। तो यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज करके मार्जिन 0 और पैडिंग को 0 कर देता हूँ। साथ ही साथ में बॉक्स साइज को बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। और गाइज, यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले नाम से मैंने क्लास बनी है, तो सबसे पहले हम डिस्प्ले वाली क्लास को ऐड करते हैं। और गाइज, यहाँ पे जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ 100 VH। और यहाँ पर डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो है यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स। जस्टिफाई जो कंटेंट है, जो भी अपना कंटेंट है वो सेंटर में चाहिए, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। साथ ही साथ में हम इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हम एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं जिससे थोड़ा लुक अच्छा आए। तो मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर दिया है। तो गाइज, अब यहाँ पे हमें क्या डिजाइन करना है, सबसे पहले हम इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो ये रहा गाइज, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर हो चुका है। अब गाइज, इसके अंदर आप जो भी क्रिएट करेंगे वो यहाँ सेंटर में आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स फाइल में, सेव कर देते हैं और यहाँ लिख देता हूँ हेलो। तो जैसे मैंने यहाँ हेलो लिखा तो जो भी आएगा वो सब सेंटर में आएगा। तो अब हमें जो मोबाइल का जो बनाना है पार्ट वो यहाँ पे सेंटर में क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक डिव ले रहा हूँ मैं और डिव का जो नाम है वो मैं रख देता हूँ क्लास आईफोन। और यहाँ पर आईफोन को हम डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं स्टाइल में डॉट आईफोन। तो विड्थ ले लेते हैं हम यहाँ पे कुछ 250 पिक्सल और हाइट ले लेते हैं यहाँ पे 500 पिक्सल्स। और साथ ही साथ में बॉर्डर क्रिएट करने वाले बॉर्डर हम दे देते हैं यहाँ पे 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और साथ में देने वाले बॉर्डर रेडियस थोड़ा साइड से कर्व्ड है मोबाइल, तो यहाँ पे 35 पिक्सल्स की हम यहाँ दे देते हैं बॉर्डर रेडियस। और आउटपुट चेक कर लेते हो, देखिए एक मोबाइल की स्क्रीन जैसा हमने क्रिएट कर लिया है। अब गाइज, इसके अंदर हमें और क्या ऐड करना है, इसके अंदर हमें एक वॉलपेपर ऐड करना है। तो गाइज, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक IMG नाम से बना देता हूँ और यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज ऐड कर लेते हैं, इमेज। और तो इमेज के फोल्डर में मैंने एक वॉलपेपर PNG नाम से एक इमेज ले रखी है और इसका जो आउटपुट है आपको यहाँ दिख जाएगा। तो काफ़ी बड़ी जो इमेज है यहाँ पर आ रही है। अब इस इमेज को इस आईफोन के अंदर सेट करना है। तो एक काम करते हैं, इस इमेज की जो विड्थ है वो हम आईफोन के बेस पे कर देते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे इमेज को टारगेट करने वाला हूँ इमेज, और इसकी जो विड्थ है उसको 100% और जो हाइट है उसको कर दूंगा 100%। सेव करके देख लेते हैं। तो इस मोबाइल के अंदर वो आ चुकी है, इमेज पूरी कवर हो गई है। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि जो जो कॉर्नर्स है इमेज की वो बॉर्डर को छुपा रही है, तो हमें इसे भी सेट करना पड़ेगा। तो हमें आईफोन के अंदर देना पड़ेगा ओवरफ्लो हिडन। इससे क्या होगा, जो भी कंटेंट बाहर निकल रहा होगा आपके इस डिव से तो वो इसके अंदर छुप जाएगा इस तरीके से। और साथ ही साथ में हम यहाँ पे पोजीशन कर देते हैं रिलेटिव, जिससे हम जो भी चीजें इसमें बनाएंगे वो अंदर चाइल्ड जो एब्सोल्यूट है उसके बेस में ही काम करे, मतलब अपने पेरेंट के बेस में ही काम करेगा। तो गाइज, हमें अब यहाँ पे एक नॉच बनाना है जो कि कुछ इस टाइप का दिखेगा। आईफोन 14 में ये नॉच है और साथ में हमें यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन भी ऐड करना है। तो गाइज, रिफ्लेक्शन ऐड करने के लिए आपको यहाँ आईफोन वाली डिव के अंदर यूज करना पड़ेगा वेबकिट बॉक्स रिफ्लेक्शन। गाइज, ये प्रॉपर्टी वेबकिट के साथ में इसलिए यूज की जा रही है बिकॉज ये प्रॉपर्टी किसी भी ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता है। तो वेबकिट क्या करेगा, क्रोम के लिए सपोर्टेबल बनाएगा इस प्रॉपर्टी को। तो हमें जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ चाहिए, बिलो में चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिलो। और कितने पिक्सल्स में चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल्स। जो मेरी ओरिजिनल डिव है उससे 25 पिक्सल नीचे चाहिए। और किस कलर में चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक लीनियर ग्रेडियंट का यूज करना पड़ेगा।
तो गाइस मैंने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंट दिया है, एक जो स्टार्टिंग जो कलर रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और धीरे धीरे उसमें ऐड होगा ये वाला कलर जो मैंने यहाँ दे रखा है RGBA कलर। तो हम इसका एक बार आउटपुट देखते हैं। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए नीचे एक रिफ्लेक्शन आ चुका है। अब आप जो भी काम करेंगे इस डिव के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर या फिर इस फोन के ऊपर, तो उसका रिफ्लेक्शन में भी इफेक्ट आपको दिखेगा। तो गाइज अब मुझे इसके ऊपर एक होवर इफेक्ट लगाना है कि जैसे ही मैं इस मोबाइल पे होवर करूं तो एक ब्लैक कलर का शेडो इस पे आ जाना चाहिए, मतलब एक ब्लैक कलर की लेयर आ जानी चाहिए जिससे कि मोबाइल का जो कलर है वो डिम हो जाए। कुछ इस तरीके से जैसे ही मैं होवर करूंगा तो देखिए थोड़ा सा कलर डिम हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो हमें यहाँ पे एक डिव क्रिएट करनी पड़ेगी जस्ट इस इमेज के बाद में, और डिव का जो नाम होगा वो रख रहा हूँ मैं ओवरले। और यहाँ पे इस ओवरले को मैं डिजाइन करूंगा। तो आ जाते हैं हम इस ओवरले पे, ओवरले, और यहाँ पे मैं यह कर देता हूँ वेट 100%, मोबाइल की 100% ले लेगी। हाइट हम यहाँ दे देते हैं 100%, हाइट भी 100% हो जाएगा। बैकग्राउंड का जो कलर है एक बार हम रेड करके देखते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमें इसको एक पोजीशन देनी पड़ेगी। तो गाइस पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद में आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, बिकॉज जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तो वो जो आप नई डिव बना रहे हैं ओवरले वाली, उसे पता नहीं चलेगा कि उसे जाना कहाँ पर है। तो जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो जो रेड कलर है वो पूरी की पूरी जो आपका बॉक्स आईफोन है जो उस पर कवर हो चुका है और रिफ्लेक्शन में भी उस कलर को दिखा रहा है। अब गाइस क्या करना है, इस कलर को हमें चेंज करना है कब, होवर पे। तो एक बार हम इस कलर को हटा देते हैं, तो अभी कलर हटाते ही हमें अपना ओरिजिनल वॉलपेपर दिख जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही हमें डिस्प्ले पे देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं, जैसे ही हम यहाँ पे डॉट आईफोन वाली जो क्लास है, आईफोन वाली जो क्लास है उस पर जैसे ही होवर करेंगे तो ओवरले को हम यहाँ टारगेट कर देंगे। और क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे RGBA, और जो कलर होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा, ब्लैक होगा, तो हम 0 पॉइंट सारे जो कलर है वो 0 कर देंगे और जो अल्फा है उसको 0.4 कर देंगे। और अब इसका इफेक्ट देखेंगे गाइज, जैसे ही मैं लेके जाता हूँ तो देखिए थोड़ा सा कलर डिम हो जाएगा, पर ये बहुत फास्ट हो रहा है, स्मूथ नहीं हो रहा है। तो स्मूथ करने के लिए हमें इसी ओवरले में ट्रांजिशन का यूज करना पड़ेगा कुछ 0.5 सेकेंड्स का। और अब गाइज थोड़ा सा ये स्मूथ होवर एनिमेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। अब गाइज हमें यहाँ पर ऐड करना है एक नॉच, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। नॉच को ऐड करने के लिए हम इसी के ओवरले के अंदर यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करेंगे नॉच की। तो यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ और नाम रख देता हूँ मैं इसको यहाँ पे डायनेमिक। तो डिव बना दी मैंने एक डायनेमिक, और अब यहाँ पे आके हम डायनेमिक को डिजाइन करते हैं। तो डॉट डायनेमिक, और यहाँ पे विड्थ दे देते हैं कुछ 30%, और हाइट दे देता हूँ मैं कुछ 15 पिक्सल्स। छोटा सा नॉच चाहिए या फिर हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, हम इसको 18 पिक्सल कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर भी हमें चाहिए ब्लैक। आउटपुट देखते हैं गाइस इसका एक बार। तो अभी आप देख सकते हैं एक डिव यहाँ पर आ चुकी है। अब इस डिव को हमें सेंटर में लाना है और हमें इसको बॉर्डर रेडियस भी प्रोवाइड करनी है। तो मैं सबसे पहले इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ 10 पिक्सल्स, तो हमें ये थोड़ा सा और सही दिखेगा। अब हमें यहाँ पे एक पोजीशन एब्सोल्यूट देना पड़ेगा क्योंकि हमें इस पेरेंट के अंदर वर्क कराना है। और साथ में टॉप से मैं इसको 10 पिक्सल्स नीचे लेके आ जाता हूँ, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और साथ ही साथ में इसको मैं लेफ्ट से ले लेता हूँ 50% क्योंकि सेंटर में चाहिए। और साथ में मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ट्रांसलेट y -50%। इससे क्या होगा, प्रॉपर आपका जो बॉक्स है वो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। सॉरी यहाँ रोटेट लग गया, मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x मैंने यहाँ लगाया है और 50% कर दिया, तो इसने मुझे प्रॉपर जो मेरा नॉच है उसको सेंटर में लेके आ गया है। अब इसको हम दे देते हैं थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस, तो मैं कुछ लगभग 25 पिक्सल्स की बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। ये दोनों साइड से राउंड हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएगा। अब ये बहुत ही परफेक्ट लग रही है अपनी डिजाइन। अब गाइज हमें इसमें एनिमेशन क्रिएट करना है, पर एनिमेशन क्रिएट करने से पहले हमें इस नॉच के अंदर थोड़ा सा कंटेंट डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके का। जैसे ही मैंने होवर किया तो इमेज आ रही है, नेम आ रहा है, कॉल का एंड और कॉल अटेंड वाला लोगो आ रहा है। इन सबको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में हम एनिमेशन के पार्ट पे चलेंगे। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी विड्थ को कर देते हैं 95%, जिससे कि हमें एक प्रॉपर एरिया मिल जाए। तो कुछ इस टाइप से हमें 95 या फिर हम यहाँ 90 कर देते हैं। तो 90% मैंने कर दिया है और इसकी हाइट को मैं करीबन 45 पिक्सल्स नीचे लेके आता हूँ। तो कुछ इस तरीके का हमें एक डिज़ाइन मिल जाएगा। इसके अंदर हमें सेट करना है कॉल में किसी बंदे की प्रोफाइल, एक नेम उस बंदे का, और कॉल अटेंड एंड हैंगअप वाला हमें लोगो डालना है।
तो हमें इसे डिज़ाइन करना है। तो इस डायनामिक के अंदर सबसे पहले एक डिव ले लेंगे और उसका मैं रख देता हूँ नाम प्रोफाइल, और प्रोफाइल को मैं क्रिएट करूँगा। इसके अंदर इमेज भी हमें ऐड करनी है, तो सबसे पहले हम इस प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। तो डॉट प्रोफाइल, और प्रोफाइल को मैं पहले से एब्सोल्यूट दे देता हूँ, टॉप से 0 कर देते हैं और लेफ्ट से 0 कर देते हैं, जिससे हमें पता चले कि जो हम बना रहे हैं वो हमारे उससे डिव के अंदर ही है। और साथ में हम इसको कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ दे देता हूँ मैं कुछ 40 पिक्सल्स एंड हाइट दे देते हैं हम कुछ 40 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 50% एंड बैकग्राउंड का जो कलर है एक बार हम वाइट कर देते हैं, जिससे हमें कुछ आउटपुट दिखे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सर्कल आ चुका है, पर ये सेंटर में नहीं है, जो इसकी पोजिशनिंग है वो भी परफेक्ट नहीं है, तो इसको हम प्रॉपर पोजिशन में लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉप से कर देता हूँ 50% और ट्रांसफॉर्म का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स और -50%, तो ये मुझे सेंटर में लाके दे देगा वाई। तो देखिए एकदम सेंटर में आ गया है अपने नॉच के अंदर। और थोड़ा सा लेफ्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लाइक मैंने 5 पिक्सल दिया है। नाउ दिस इज मच परफेक्ट। अगर आप देखें तो इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एकदम प्रॉपर बना दिया है। और यहाँ पे हमें एक इमेज ऐड करनी है। इमेज ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक img टैग का यूज़ कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट इमेज ऐड कर दीजिए या img के थ्रू भी कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप कोई अलग से इमेज लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इमेज टैग का भी कर सकते हैं यूज़। तो यहाँ पे मैं img नाम से इमेज को गेट कर लेता हूँ। तो इमेज हमने यहाँ पे गेट कर ली है। एक बार देख लेते हैं इमेज की साइज़ क्या आ रही है। तो अभी इस इमेज की जो साइज़ है वो प्रॉपर इसके अंदर हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो करने के लिए हमें सबसे पहले इमेज को जो अपनी प्रोफाइल वाला जो डिव है उसे हमें देना पड़ेगा ओवरफ्लो हिडन, जिससे ये बाहर नहीं जाए, इसके अंदर ही फिट हो जाए। और साथ ही साथ में मैं यहाँ दे देता हूँ ऑब्जेक्ट, हमारी जो इमेज है यहाँ प्रोफाइल को हमें टारगेट करना है, इसके अंदर एक इमेज टैग है, इसको मैं देता हूँ ऑब्जेक्ट फिट कवर, जिससे क्या होगा जो इमेज है वो प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगी। तो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। जो अपनी इमेज एकदम परफेक्ट है, ओके परफेक्ट है, यहाँ पे भी एकदम सेम आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। अब गाइज हमें यहाँ पे एक नेम ऐड करना है और 2 आइकन्स ऐड करने हैं। नेम ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस करेंगे हम, जैसे हमने प्रोफाइल बनाया है हम यहाँ पे एक और डिव ले लेंगे, क्लास रख देंगे प्रोफाइल डैश नेम, और बंदे का कुछ भी आप यहाँ नाम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम नाम डाल देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक डिव बनाई है मैंने, और डिव के अंदर नाम दे दिया है मैंने, एक रैंडम सा कोई भी नेम डाल दिया है। इस नेम को अब हमें स्टाइल करना पड़ेगा और हमें इसको सेंटर में लाना पड़ेगा अपने जस्ट प्रोफाइल के आगे। तो मैं यहाँ पे इसकी डिव को गेट कर लेता हूँ। प्रोफाइल नेम नाम से मैंने एक डिव बनाई थी। पोजीशन हम इसकी कर देते हैं एब्सोल्यूट। साथ में हम इसको लेफ्ट से ले लेते हैं 10 पिक्सल, जिससे हमें पता चलेगा ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है या नहीं। टॉप से हम कर देते हैं 50% और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट अपन कर देंगे y से 50%। और साथ ही साथ में मैं इसका जो कलर है वो वाइट कर रहा हूँ। तो अब इसका आप आउटपुट देख सकते हैं, ये एकदम सेंटर में आ चुका है, पर थोड़ा हमें इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में इसकी फॉन्ट फैमिली को मैं कर देता हूँ एरियल, नाउ लुकिंग मच परफेक्ट। और यहाँ पे 10 पिक्सल से हम इसको कर देते हैं 40 पिक्सल्स। देखते हैं थोड़ा सा आगे आ जाएगा, थोड़ा सा और कर देते हैं 50 पिक्सल्स। और थोड़ी सी इसकी जो फॉन्ट साइज है उसे हम कम कर देते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं हम करीबन 12 पिक्सल्स, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 13 पिक्सल्स, परफेक्ट रहेगा। नाउ गाइज यहाँ पे अपने पास में एक नेम आ चुका है, और थोड़ा सा इसे हम यहाँ से लेफ्ट से कर देंगे 47। तो गाइज नेम आ चुका है, प्रोफाइल इमेज आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें ऐड करनी है, वो है अपने दोनों आइकन्स, कॉल अटेंड वाला एंड कॉल हैंगअप वाला। तो बस हम फटाफट से यहाँ पे 2 आइकन्स भी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिव क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो कॉल अटेंड वाली एक डिव मैंने बना दी है, इसमें एक सर्कल बना दूंगा सेम प्रोफाइल वाली साइज का, और उसके अंदर एक आइकन को ऐड करूंगा। तो सबसे पहले आइकन ऐड करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे मैं फॉन्ट ऑसम को सर्च करूंगा, और फॉन्ट ऑसम में जो भी आपको आइकन पसंद है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कॉल अटेंड वाला आइकन चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने कॉल अटेंड सर्च किया तो वो मुझे मिल जाएगा। चलिए कॉल ही लिख देते हैं सिर्फ। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कॉल, तो यहाँ पे मुझे कॉल का मिल जाएगा, और मैं इसमें से जो चाहूँ वो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अब अपनी डिज़ाइन को अगर देखते हैं तो वहाँ पर कैसा आपको लोगो चाहिए या कैसा कॉल चाहिए, तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सा कॉल अटेंड वाला आपको चाहिए। लाइक मैं इस तरीके से ये ले सकता हूँ। तो मैं इसे कैच कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ से एक आइकन को गेट कर लिया है फॉन्ट ऑसम से, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। और साथ ही साथ में हम इसे डिज़ाइन करेंगे कॉल अटेंड वाले सेक्शन को।
तो फटाफट से हम इसे डिजाइन कर देते हैं। तो डॉट कॉल अटेंड इसे हम डिजाइन कर देते हैं। पोजीशन हम इसकी कर देते हैं एब्सोल्यूट। राइट से हमें इसे लेना है तो राइट से हमें इसको करना पड़ेगा 0। साथ ही साथ में इसकी हम विड्थ और हाइट एडजस्ट कर देंगे कुछ 40 पिक्सल्स एंड हाइट डाल देंगे हम यहाँ पे 40 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस डाल देंगे हम 50% और साथ ही साथ में ऐड कर देंगे हम इसके अंदर एक कलर, जिससे हमें पता चलेगा यहाँ पे कुछ आया भी है या नहीं। तो कलर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रीन। एक बार के लिए हम ग्रीन डाल देते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए आ चुका है। सेंटर में लेके आना है गाइज। तो सेंटर में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर टॉप से 50% और ट्रांसलेट y -50%। साथ में हम इसको राइट से थोड़ा आगे ले लेंगे। तो मैं इसको 5 पिक्सल्स या फिर जितना मैंने प्रोफाइल को दिया था उतना कर लेते हैं, 3 पिक्सल्स कर देते हैं। नाउ गाइज ये अब थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। एक बार हम अपनी ओरिजिनल डिजाइन को देख लेते हैं, वहां पर क्या सीन है। तो एकदम सही है गाइज। थोड़ी सी आप इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ 40 पिक्सल से। मैं इसको कर देता हूँ कुछ 37 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा सा छोटा लगेगा। ठीक है गाइज, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। मुझे यहाँ पे 2 आइकन चाहिए और ये रहा अपना कॉल वाला आइकन। देखिए पीछे मैंने एक डिव तो बना दिया, पर ये कॉल वाला जो आइकन अभी तक फिट नहीं हुआ इसके अंदर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉल अटेंड के अंदर हम डिस्प्ले ग्रिड का यूज कर लेते हैं और साथ में प्लेस आइटम, प्लेस कंटेंट सेंटर। तो गाइस इस तरीके से जो आपका आइटम है वो आपके सेंटर में आ जाएगा। और फॉन्ट साइज को हम बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए हमें इस आई टैग के अंदर फॉन्ट साइज को बढ़ाना पड़ेगा। 20 पिक्सल्स हम इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 16 पिक्सल कर देते हैं, 18 पिक्सल्स कर देते हैं। नाउ इट्स लुक परफेक्ट। अब इसका कलर भी हमें चेंज करना है, तो हम इसका कलर कर देते हैं व्हाइट। ओके गाइज, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। और पीछे का जो ग्रीन कलर है इसको थोड़ा सा हम लाइट कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको लाइट कलर में लेके आते हैं। ओके गाइज, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब हमें सेम टू सेम एक और रेड हमको बनाना पड़ेगा कॉल हैंगअप का। तो मैं सेम यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ डिव, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ कॉल हैंग अप। और यहाँ पर हम आइकन ले लेते हैं कॉल हैंगअप का। तो आपको यहीं पर ही मिल जाएगा कॉल हैंगअप का आइकन। तो गाइज मुझे एक मिल चुका है, वो ये रहा। तो कॉल हैंगअप का मुझे यहाँ पे आइकन मिल चुका है। इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है और हम यहाँ पे इसको डिजाइन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि ये पहले से एक सर्कल लेके आ रहा है। तो हमें इसका कलर व्हाइट ही रहने देना है, बस हमें इसके जो बैकग्राउंड कलर है इसको हमें चेंज करना है। तो गाइज यहाँ का जो थोड़ा प्रोसेस है कॉल हैंगअप का वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें आइकन मिल रहा है वो पहले से एक सर्कल लेके आ रहा है। तो हमें इसी की आइकन के एक आफ्टर या बिफोर पे हमें पीछे एक बैकग्राउंड कलर ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉल और जो आपकी कॉल हैंगअप के अंदर जो आई टैग है, कॉल हैंगअप के अंदर जो आई टैग है, सबसे पहले हम इसको डिजाइन करेंगे। तो इसको मैं पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट। साथ में इसको जो टॉप से दे देते हैं हम 50% और ट्रांसलेट हम दे देते हैं y से -50%। और साथ ही साथ में मैं इसको राइट से हम लेके आ जाएंगे इसको 45 पिक्सल्स और साथ में हम इसका कलर कर देते हैं रेड। तो चेक कर लेते हैं एक बार क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे एक डिव आ चुकी है और साथ में इसकी जो फॉन्ट साइज है उससे भी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो 25 पिक्सल्स थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 37 पिक्सल्स कर देते हैं। जितना अपना ग्रीन वाला है उतना ही मैंने इसको कर दिया है। और थोड़ा सा हम इसको राइट से 40 पिक्सल्स ले लेते हैं, 42 पिक्सल्स। अब गाइस थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे जो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो रेड है उसके अंदर जो आइकन है वो अभी भी ब्लैक आ रहा है। तो हमें वहाँ पे व्हाइट चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी आई का एक आफ्टर या बिफोर क्रिएट करेंगे। तो हम यही आई टैग का ये जो कॉल हैंगअप है, कॉल हैंगअप के आई का बिफोर क्रिएट करेंगे और इसमें कंटेंट कर देंगे हम ब्लैंक। पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, विड्थ 100% रहेगी, हाइट भी 100% रहेगी और कलर जो रहेगा वो बैकग्राउंड कलर रहेगा व्हाइट। इसके पीछे एक व्हाइट कलर जुड़ जाएगा, थोड़ा सा लोड लेगा आने में। तो गाइज यहाँ पर हमें कॉल हैंगअप के अंदर जो आई है हमने उसे पहले डिजाइन कर लिया है और फिर हमने कॉल हैंगअप पे एक बिफोर क्रिएट किया और उस बिफोर पे हमने एक डिव बनाई है 37 पिक्सल्स बाय 37 की। और उसके बाद में आप देख सकते हैं इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा और हम इसको राइट से कर देंगे 42 पिक्सल्स। तो ये एग्जैक्ट जो आपका आइकन है उसके पीछे ऐड हो जाएगा। और साथ ही साथ में आप बॉर्डर रेडियस का यूज लिया जाएगा जिससे कि इसे हम सर्कल फॉर्मेट में ले ले और जो बाकी का आइटम है वो दिखे नहीं। और टॉप से भी मैं इसे थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये इसके पीछे पूरा का पूरा छुप जाएगा। तो गाइज इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो डिजाइन है वो कवर कर दिया है। अब गाइज हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसमें एनिमेशन ऐड करना है। और एनिमेशन कुछ इस टाइप का होगा कि जैसे ही होवर होगा तब ये जो बार है वो पहले से बड़ी होगी और फिर उसके बाद में सारा कंटेंट दिखेगा।
तो गाइज ये जितना भी कंटेंट है, जब ये बार छोटी रहेगी, मतलब ये जो नोटिफिकेशन बार है वो छोटी रहेगी, और जितना भी कंटेंट है वो छुप पीछे जो है सारा का सारा हिडन रहेगा। तो हमें एक बार सारे के सारे कंटेंट को हिडन कर देना है। तो स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से प्रोफाइल से। तो प्रोफाइल की जो विजिबिलिटी आपकी यहाँ पे विजिबल है उसे हम हिडन कर देते हैं, और ओपेसिटी को भी हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। साथ ही साथ में यही प्रॉपर्टी हमें सब में ऐड करनी है, चाहे वो यहाँ पे नेम हो, साथ ही साथ में हमें ऐड करनी है यहाँ पे कॉल अटेंड के अंदर और कॉल हैंगअप के अंदर भी। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो ये खाली सिर्फ यही दिख रहा है, हमें इसको भी छुपाना पड़ेगा, तो हम इसको भी छुपा देते हैं। देखिए गाइस अब सब कुछ यहाँ पे हिडन हो चुका है। अब हम इस बार को इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आते हैं। सबसे पहले वेयर इज डायनेमिक, ये रहा डायनेमिक की, देखिए तो इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ, परसेंट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको 18 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये बार कंप्लीट बन चुकी है। अब गाइस जैसे ही ये होवर पे जैसे ही कर्सर है जो इस आईफोन पे आएगा तब ये बड़ी हो जाएगी बार। तो सबसे पहले हम इसका एक एनिमेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम बिग बार, और यहाँ पे कुछ सेकंड का, मतलब 2 सेकंड का ये एनिमेशन रहेगा, 1 सेकंड का डिले चलेगा, और इनफाइनाइट नहीं चला रहे हम, इसको इजी इन आउट के साथ में चलाएंगे और लीनियर में चलाएंगे, इजी नेट के साथ में। और यहाँ पे हम सिर्फ इजी इन आउट का यूज़ करेंगे। और नीचे के साइड में मैं यहाँ पे सबसे पहला एनिमेशन क्रिएट करने वाला हूँ गाइस, @ की फ्रेम्स की मदद से हम यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे आपको सबसे पहले एनिमेशन का नाम देना है। तो नाम दिया था मैंने बिग बार। अब एनिमेशन स्टार्ट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। आप यहाँ पे परसेंट्स के बेसिस में भी कर सकते हैं और एक टू और फॉर्म के बेस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं परसेंट के बेस पे करता हूँ तो हमें यहाँ पे जो एनिमेशन है वो 0% से स्टार्ट करना है, और कब तक चलाना है वो हमें बताना है। तो 0% से ये एनिमेशन स्टार्ट होगा, और जो प्रॉपर्टी आप इसमें देंगे वो प्रॉपर्टी उस एनिमेशन पे वर्क करेगी। अब यहाँ पे जो हमें एनिमेशन प्ले करना है वो हमें विड्थ के साथ में करना है। तो विड्थ हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो विड्थ है वो 30% रहेगी, और जो हाइट है वो रहेगी आपके 18 पिक्सल्स। और जैसे ही वो 50% पे आएगी, तो देखिएगा यहाँ पे हमको ब्रेक पॉइंट्स देने हैं। 50% पे आएगी तो जो विड्थ है वो 90% में ऐड हो जाएगी, और जो हाइट है वो 45 पिक्सल्स तक ऐड हो जाएगी। 75 तक, मतलब कुछ देर और 50 से 75 तक जब एनिमेशन आएगा तब भी विड्थ कितनी रहेगी आपके 90%, और हाइट कितनी रहेगी 45 पिक्सल्स। और जैसे ही 90, मैं एक और ब्रेक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे 90%, तो जैसे ही वो 90% पे आएगी तो अभी भी विड्थ रहेगी यहाँ पर 90%, एंड जो हाइट है वो रहेगी 45 पिक्सल्स। तो गाइज अब हमें इसको क्लोज भी तो करना है वापस, तो हम इसी 0 के साथ में 100% ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि 0 से चलेगा, फिर 50% पे आएगा, 70% पे आएगा, 90 पे आएगा, फिर ये 100% के लिए वापस चेक करेगा तो 100% इसको ऊपर मिल जाएगा। अब इसको एक बार चला के देखते हैं ये एनिमेशन चल कैसे रहा है। तो एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए गाइज कुछ इस टाइप से ये एनिमेशन चल रहा है। मैंने जैसे ही होवर किया तो ये एनिमेशन चला और बंद हो गया। मैंने जैसे ही होवर किया, अब बार बार ये होवर पे चल नहीं रहा, ये सिर्फ एक बार चलेगा क्योंकि मैंने इसे होवर पे नहीं लगाया है। तो होवर पे लगाने के लिए आप यहाँ पर इस एनिमेशन को हटा करके होवर पे ऐड करेंगे। तो गाइस जैसे ही आईफोन पे होवर होगा तब वो डायनामिक टारगेट होना चाहिए। तो आईफोन पे जैसे ही होवर होगा, तो मैं लिख देता हूँ आईफोन पे जैसे ही होवर होगा तो डायनामिक वाला जो अपना डिस्प्ले या फिर जो आपका डायनामिक आइलैंड आपने बनाया है वो ट्रिगर होगा। तो कुछ इस तरीके से इस एनिमेशन का जो प्रोसेस है वो चलेगा। तो जैसे ही होवर होगा तब यहाँ पर जो आपका डायनामिक आइलैंड है वो खुलेगा, और जैसे ही वापस हटाओगे तो बंद हो जाएगा। जैसे ही आप ले जाएंगे फिर एनिमेशन वर्क करेगा, पर कुछ सेकंड के रुक के करेगा क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड का डिले दिया है मैंने। अब सारे के सारे जो आपके ऑप्शंस है, जितने भी आपने ऑफ किए थे, जितने भी आपने हाइड किए थे, अब उन्हें एनिमेशन देना है। उन्हें एनिमेशन ये देना है कि जैसे ही वो होवर होगा और जैसे ही आइलैंड खुलेगा तब उसके साथ में सारे के सारे जो आपके कंटेंट, जितने भी प्रोफाइल नेम, आपके जो भी आइकन्स है वो दिखने चाहिए, और जैसे ही जाएगा एनिमेशन तब हट जाने चाहिए। तो अब हमें वो लॉजिक लगाना है। तो गाइस सबसे पहले उस एनिमेशन को मैं इस प्रोफाइल में ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे एनिमेशन ऐड करता हूँ, एक न्यू एनिमेशन जिसका नाम रख रहा हूँ मैं कंटेंट। और कितनी देर तक चलना चाहिए वो एनिमेशन, तो ऑब्वियसली बात है जितनी देर अपना एनिमेशन चलेगा उतनी देर में आना चाहिए। तो हम इसे एग्जैक्ट अपने बार के बेसिस पे नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा पॉइंट कम रखेंगे, जिससे बार जब क्लोज हो उससे पहले ये ऑफ हो जाए। तो 1.9 सेकेंड ये तक रहेगा, और 1.1 सेकेंड का डिले रहेगा। जब तक बार ओपन होगा तब कुछ टाइम ये भी लेगा।
तो बार ओपन होगा तब तक ये रुका रहेगा, जैसे ही बार ओपन होगा तब ये दिखना चालू हो जाएगा। और टाइमिंग फंक्शन हम यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी इटरेशन काउंट नहीं ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है, फिल्म मोड नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ ईज इन आउट लगाएंगे, ईज इन आउट। अब गाइस इसका एनिमेशन बनाते हैं यहाँ पे। तो @की फ्रेम्स, यहाँ पर मैंने कंटेंट नाम से एक एनिमेशन बनाया था, 0% से स्टार्ट होगा और 100% मैं यहीं पे दे रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर वाले एनिमेशन में दिया। सबसे पहले विजिबिलिटी जो है इनकी हिडन रहेगी और ओपेसिटी क्या रहेगी, 0। पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो खुलने का टाइम क्या है, तो प्रॉपर बॉक्स 75 तक भी ओपन रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक रफ आइडिया 75% तक जो इसकी विजिबिलिटी है उनको विजिबल कर देता हूँ, विजिबिलिटी विजिबल, एंड ओपेसिटी हम यहाँ कर देंगे 1। और साथ में जैसे ही वो 90% पे आएगा तब इसकी जो ओपेसिटी है उसे हम 0 कर देंगे। जैसे ही हम इसको ओपेसिटी को 0 करेंगे तो जो एनिमेशन है वो धीरे धीरे गायब होता हुआ जाएगा। तो गाइस इस एनिमेशन को, ये जो हमने प्रोफाइल एनिमेशन हमने यहाँ बनाया है, इसे भी हमें आईफोन के होवर होने पे ऐड करना है। तो डॉट आईफोन जब होवर होगा तब ये जो प्रोफाइल है डॉट प्रोफाइल, यहाँ पे एनिमेशन ऐड होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें काम करना है। और गाइज यहाँ पे हमें एक और चीज़ भी ऐड करनी पड़ेगी। प्रोफाइल तो ओपन होगा ही होगा, पर हमें इसे ये भी बताना पड़ेगा कि साथ में जो डायनामिक आइलैंड अपन ने बनाया है वो भी ऐड होगा, तब प्रोफाइल ऐड होगी। जैसे आईफोन पे होवर होगा तो डायनामिक आइलैंड और प्रोफाइल दोनों साथ में आएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जैसे ही अपना बॉक्स खुलेगा तो अपनी प्रोफाइल आएगी और चली जाएगी। एक बार वापस से करते हैं, जैसे होवर करेंगे तो देखिए इमेज आई और चली गई। इसी तरीके से सब पे हम एनिमेशन लगा देंगे। अब एक बार हम इसको देखते हैं आउटपुट इसका क्या आता है। जैसे हमने होवर किया तो देखिए प्रोफाइल, नेम और हैंगअप नहीं आया। तो गाइज यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, और प्रॉब्लम ये थी कि जो कॉल हैंगअप है उसमें हमने विजिबल, हिडन और ओपेसिटी 0 लगा दी थी। जैसे ही मैंने उसे रिमूव किया और साथ में मैंने यहाँ पे एक Z इंडेक्स का यूज़ किया है और हमने राइट से थोड़ी सी चेंज की है प्रॉपर्टी, तब जाके यहाँ पर जो अपना एनिमेशन है वो परफेक्टली रन कर रहा है। तो गाइज इस टाइप से एक प्रॉपर आप आईफोन का डायनामिक आइलैंड क्रिएट कर सकते। आगे आने वाले फ्यूचर में आईफोन जैसे भी आपको डिजाइन्स देगा तो आप उसे बेहतरीन तरीके से एनिमेशन में या फिर CSS के कोड की मदद से आप कंप्लीटली क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।